रोबोट हमें फिल्म में देखने के लिए मिलते थे, लेकिन आजकल किरदार को अदा कर रहे हैं और हमारे काम को और आसान कर रहे हैं। देखा जाए तो एक नया पेशकश है और काम के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसको अलग अलग इनोवेशन के थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ SGGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। मेरे साथ फैकल्टी प्रोफेसर राजीव कुमार सर हैं। सर, आपका DNI24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। रोबोट लायरो, जिस तरह से आपने जिक्र किया जी, इसके बारे में कैसा ख्याल आया आपको बनाने में? देखिए आज के टाइम पे क्या है कि हम इंडस्ट्री 4.40 रिवोल्यूशन में है, तो एक्चुअली क्या है कि और एजुकेशन में भी हमें कुछ नया चाहिए, हमें स्टेट ऑफ आर्ट चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो एक्चुअली जब बच्चा ग्रेजुएट होता है तो उसको इंडस्ट्री के साथ कोप अप करना होता है, तो हमें भी एजुकेशन में नई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए और एजुकेशन 4.0 को ध्यान में रखते हुए तो हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप की SG यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसमें से एक है हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रोबोटिक्स लैब। तो रोबोटिक्स लैब के अंदर हमने कुछ रोबोट्स डेवलप किए जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे भी काम करते हैं और आपके लाइट पे भी काम करते हैं। तो जो रोबोट्स लाइट पे काम करते हैं हमने उनका नाम रखा लाइरो, लाइट फिडिलिटी। एक्चुअली लाइफाई की फुल फॉर्म होती है लाइट फिडिलिटी। और जो पहले हम नॉर्मली यूज करते थे रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल करती है हमारी हेल्थ को, बर्ड्स को और अदर स्पीशीज को। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने यूज किया है कंसेप्ट लाइफाई का। और लाइफाई में हमारे पास मोर देन 20 पेटेंट्स रजिस्टर्ड हैं और उसी का ध्यान में रखते हुए हमने ये रोबोट्स लाइट पे भी इम्प्लीमेंट किया है। जिस आपने अभी जिक्र किया लायरो के बारे में, उसका नाम रेडियो और लाइट से किस तरह से अटैच किया आपने, इसका वर्क क्या है? अभी वर्क क्या करता है देखा जाए तो लायरो? एक्चुअली हमारे पास एप्लीकेशन रोबोटिक्स की बहुत अलग अलग डोमेन है। तो अगर मैं आपसे सबसे पहले एग्जांपल दूं तो कोविड के टाइम पे एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि डॉक्टर पेशेंट के पास जाने को तैयार नहीं था, ठीक है। बट क्या था कि अगर हमारे पास इस टाइप के रोबोट्स होते, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते थे, मेडिसिन दे सकते थे, वीडियो टैबलेट दे सकते थे और टैबलेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेशेंट अपने डॉक्टर से बात कर सकता था। तो उससे एक मनोबल स्ट्रेंथ बढ़ती है क्योंकि सबको अपनी लाइफ का रिस्क रहता है। तो डॉक्टर भी अवॉइड करते थे क्योंकि डिजीज थी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, तो सबको अपनी लाइफ को ध्यान में रखते हुए तो तब हमें ये आया था कि क्यों ना हम कुछ इस टाइप के रोबोट्स बनाए जाएं जो हमारे लिए सोसाइटी में हेल्पफुल हो। तब हमने स्टार्टिंग में जब काम स्टार्ट किया था तब हमने इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए रोबोट्स को डिजाइन करना स्टार्ट किया था। देखा जाए तो सर, जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं कोई ना कोई मुश्किल सामने आती हैं, तो किस तरह की इसमें मैन्युफैक्चरिंग में सेंसर का इस्तेमाल किया गया है? क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई जो इस नया अंदाज में पेश किया गया है इसको? एक्चुअली क्या होता है कि जब आपको डिजाइन देख के बाहर से लगता है कि कुछ नहीं है, ठीक है, बट एक्चुअली जब इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स का काम है डिजाइन एंड डेवलपमेंट, तो डिजाइनिंग और डेवलपमेंट एक ऐसा सिस्टम है कि हो सकता है कि आपको 2 साल तक काम करते रहो, कोई नया सिस्टम डिजाइन ना कर पाओ। तो हमने भी इसको जब डिजाइन किया तो अलग अलग टाइप की काफ़ी क्रूशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी सेंसर काम नहीं करते थे और इंडिया में एक्चुअली क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, तो कंपोनेंट बाहर से मंगवाने पड़ते थे। कोई कंपोनेंट USA से आया, कोई इटली से आया और फिर कुछ हमारे पास मशीन्स अवेलेबल नहीं होती हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए कि डिजाइनिंग में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। एक आपका डिजाइनिंग होता है, एक आपका डेवलपमेंट होता है। तो पहला तो कई पेटेंट तो डिजाइन पे चले जाते हैं, उसके बाद फिर आप डेवलपमेंट कर लेते हैं कोई सिस्टम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो टेडियस टास्क तो है, बट वही है कि जब काम ही इंजीनियर्स का ये है कि जो दिक्कतें आती हैं उन चैलेंजेस को कवर करें और एक फाइनल प्रोडक्ट बना जाए तो सोसाइटी के लिए आपके लिए हेल्पफुल। अभी जैसे आपके हाथ में रिमोट है, तो इसी रिमोट के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है ये सारी चीजें? ये जो रोबोट्स है अभी मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी पे इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला था कि रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है आने वाले टाइम पे। तो इवन हमने लाइफाई के ऊपर इस यूनिवर्सिटी में मोर देन 20 पेटेंट्स रजिस्टर कर रखे हैं। तो उससे ये हो जाएगा कि जब आपको इवन इन फ्यूचर आप ये देखोगे कि आपके घरों में जो इंटरनेट आता है वो भी लाइट के थ्रू आता है। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, कुछ सक्सेस मिली है, तो इन टाइम 4 to 5 मंथ डेफिनेटली वी विल अचीव मोर हाई स्पीड ऑन द इंटरनेट। सो उसके थ्रू हम जो इसका नाम रखा है लाइरो, लाइट्स और प्लस रोबोटिक्स, तो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज लाइरो। बाकी हमारे यूनिवर्सिटी में एक मैनेजमेंट का भी कोर्स है, होटल मैनेजमेंट का। तो आजकल आप देखते हो कि इवन जो अच्छे जो बाहर के कंट्रीज हैं, जापान वगैरह, तो वहाँ पे जो फूड सर्व करते हैं वो रोबोट्स ही करते हैं। तो एज ऑलरेडी वी हैव होटल मैनेजमेंट, सो हमारे दिमाग में आइडिया क्लिक किया क्यों ना हम अपने बच्चों को एजुकेशन 4.0 का जो कंसेप्ट है इंडस्ट्री के साथ उसको टाई अप करें और उसका तालमेल बिठाएं। तो हमने फिर यहाँ पे अपने होटल मैनेजमेंट के अंदर 2 रोबोट्स फूड सर्व करने के लिए भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए,
ताकि बच्चे इनसे फैसिनेट हों और उनके अंदर कुछ और जिज्ञासा मिले। बिल्कुल। तो इसके अंदर अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा सकते हैं, कंप्यूटर विजन लगा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जिस भी पोजीशन पे आप हो वहां पे जाके आपको फूड सर्व कर सकता है। इवन आप विद हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, तो उसकी वजह से ये आपसे टॉक भी करेगा, आपका ऑर्डर लेगा, और अगर आपकी लिस्ट में कोई ऑर्डर अवेलेबल नहीं होगा तो ये आपको बता देगा। ये आने वाले समय में ये चेंजेस इसको हम मॉडिफाई करने वाले हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। और ज्यादा बड़ी बात है नहीं, क्योंकि जो मेरा डोमेन है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, AI, IoT, तो बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि हमें एकेडमिक्स भी देखना होता है, तो दैट्स व्हाई। तो बट ये चेंजेस आपके 2-3 महीने में देखने को मिल जाएंगे। बहुत नायाब काम कर रहे हैं जो वाकई काबिल तारीफ है, और अपने ख्याल जाहिर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।